नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज हम लोग पराक्रम भाव की बात करेंगे, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो व्यक्ति का पराक्रम होता है। और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं मंगल। तीसरे भाव से ही छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है, और तीसरे भाव में नवम से सप्तम होने के कारण पिता की मृत्यु का भी कारण देखा जाता है। तीसरे भाव में अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, और मंगल अच्छा है चूँकि कारक ग्रह है इस भाव का, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है और अपने पराक्रम के बल पर दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। तो आज हम लोग तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में विभिन्न ग्रहों की उपस्थिति की चर्चा करेंगे, और कौन से ग्रह तीसरे भाव में बैठ करके आपके भाई बहनों के संबंध, आपके पराक्रम, आपके पिता की मृत्यु और तमाम आपके भाग्य को पलटने वाले होंगे। तो शुरू करते हैं आज के विषय को। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जीवन से जुड़ी तमाम सकारात्मक बातें, ज्योतिष से जुड़े तमाम ऐसे सूत्र इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब ना किए हों और बेल आइकन बटन ना दबाए हों तो आप वहां तक पहुंचने से वंचित रह जाएं। तो शुरू करते हैं। यदि तीसरे भाव में भगवान सूर्य बैठे हों तो क्या फल देंगे? तो व्यक्ति जो है, अगर सूर्य हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो व्यक्ति पराक्रम करेगा और पराक्रम के द्वारा उसके भाग्य की प्राप्ति होगी, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व का स्वामी होगा और राजा से वो सम्मान भी प्राप्त करेगा। यदि पुरुष राशि में हो सूर्य तो जातक को शांत बनाता है, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक शिक्षा तथा सेवा में अग्रणीय बनाता है, तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने में व्यक्ति को सक्षम बनाता है। प्रतिष्ठित संस्थानों का मुखिया भी होता है। मिथुन, तुला अथवा धनु राशि में सूर्य स्थित होता है तो चूंकि मिथुन राशि बुध की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है और धनु राशि गुरु की राशि है, तो इस राशि में अगर सूर्य स्थापित होते हैं तो जातक को लेखक, प्रकाशक, प्राध्यापक और वक्ता बनाते हैं। तो ऐसा जातक बौद्धिक रूप से प्रखर और अपने घर और संतान के प्रति आसक्त होता है। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति अपने घर के प्रति जो है लॉयल होता है। स्त्री राशियों में स्थित होने पर भाई बहन तो देता है, जातक के पास धन संपत्ति भी होती है, मानसिक शांति भी होती है और वाहन का सुख भी मिलता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा माता के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक भी होते हैं। तो व्यक्ति को ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, बौद्धिक व्यवसायों में सफलता भी मिलती है। और चंद्रमा यदि उच्च के हों तो जातक भाई बहनों की परवरिश भी करता है, देखभाल भी करता है। साहस, सदा खुश रहने वाला व्यक्तित्व का स्वामी होता है। शिक्षा, वस्त्र और भोजन के प्रति वह आसक्त रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि चंद्रमा
तृतीय भाव में हों, बली हों और उच्च के हों या स्वराज के हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो व्यक्ति को शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव होता है, वस्त्रों का वो शौकीन होता है, अच्छे अच्छे कपड़ों का शौकीन होता है, अच्छे अच्छे पकवानों का शौकीन होता है। और शुभ राशियों में जातक चिंता मुक्त होता है, धनवान भी होता है। और जो चंद्रमा है मन के कारक हैं, और अगर आप व्यक्ति मन का मजबूत होगा तो उसके पास धैर्य भी होगा, और उसका जो पति होगा वो दयालु होगा, छोटी बड़ी यात्राओं में से लाभ मिलेगा। यदि पीड़ित होगा तो सुंदर स्त्रियों से अनुचित संबंध भी देखता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन अगर डोल गया तो संबंध गड़बड़ हो जाता है, श्वास संबंधी रोग भी देता है। चंद्रमा अगर अशुभ ग्रहों की राशि में हो तो व्यक्ति वाचाल हो जाता है, बहुत बोलता है और भाइयों की हानि भी करता है, चिड़चिड़ापन होता है। यहाँ तक कि अगर चंद्रमा तृतीय भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो 180 डिग्री पर उसका भाग्य है। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो भाग्य की हानि भी करता है। और जहाँ यदि अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, चंद्रमा अच्छा हो, तो छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होता है, वहीं यात्राएं उसके लिए हानि का कारण बनती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं। और अगर तीसरे भाव में मंगल हो तब तो कहने ही क्या, क्योंकि इस भाव के कारक तो मंगल हैं। और ऐसा जातक भाइयों से सबसे बड़ा होगा या तो भाइयों में सबसे छोटा होगा। अधिकतर मामलों में, विशेषकर यदि अष्टक वर्ग में तृतीय भाव 5 या अधिक बिंदु होते हैं तो जातक को छोटे भाई नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली का अध्ययन करें तो इनकी कुंडली में मंगल तृतीय भाव में है और अष्टक वर्ग में 6 बिंदुओं के साथ स्थित हैं, तो इनका कोई छोटा भाई नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उबर कर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो ये इस हिसाब से तो इसके लिए ठीक है। और उच्च का हो तो जातक भाग्यशाली और श्रृंगार रस का प्रेमी भी होता है। लेकिन वृश्चिक राशि में अगर मंगल हो, मान लीजिए तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो और मंगल वहाँ बैठा हो, तो वृश्चिक राशि में मंगल कम धनदायक होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है और अष्टम भाव दरिद्रता को इंगित करता है। चूँकि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम का भाव अर्थात आयुर्दाय को भी इंगित करता है। यदि मंगल बुध के साथ पीड़ित हों तो अल्पायु भी देते हैं। नीच का हो तो प्रचुर मात्रा में समृद्ध होने के बाद भी वो व्यक्ति चीज़ों के लिए तरसता है, मित्र विहीन हो जाता है, परिवार विहीन हो जाता है, उसको किसी चीज़ में संतोष नहीं रहता है। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ भी उकसाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास होता है। ऐसा जातक हड्डियों के टूटने और रक्त संबंधी विकारों से भी पीड़ित होता है, क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक होता है। तो और राहु से संबंध हो मंगल का तो भार्या से, पत्नी से अलग होता है, दूसरी स्त्रियों में उसकी रुचि विशेष होती है, खासकर वेश्यावृत्ति में उसकी रुचि हो जाती है और भाइयों से जालसाजी करता है। बुध तीसरे भाव में हो तो बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और बुध अगर तीसरे भाव में बली हों तो व्यक्ति की शिक्षा में कोई संदेह नहीं है, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसकी जो स्मरण शक्ति होगी वो बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति का लेखन में, प्रकाशन में बहुत रुचि होगी और उससे उसको लाभ भी मिलेगा। विज्ञान के विषय, साहित्य का ज्ञान, बोलने में तो बहुत वाक्पटु होगा और जो है स्वभाव से प्रसन्न रहने वाला होगा। शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हों बुध तो जातक कल्पनाशील, मनोविनोद करने वाला, कविता लिखता होगा, हास्य की कविताएं लिखेगा,
लेकिन यदि बुध निर्बली होगा, तृतीय भाव में होगा, तो व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है, चिंतामय हो जाता है और छल करने वाला, बेईमान, भ्रमित चित्त वाला, मानसिक रोगी हो जाता है। लेकिन अगर तृतीय भाव में गुरु जी बैठे हों, बृहस्पति भगवान बैठे हों, अपनी उच्च की राशि में बैठे हों, मूल त्रिकोण राशि में हों या अपनी राशि में हों, तो जातक धनवान होगा। अन्य राशियों का बृहस्पति जातक को मितव्ययी और दरिद्र बनाता है। जातक का बड़ा भाई होता है लेकिन बहन नहीं होती है अगर गुरु तीसरे भाव में है। बृहस्पति के बली होने से प्रत्येक प्रयास में व्यक्ति को सफलता मिलती है। चूँकि 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ती है और 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर और 9वीं दृष्टि इनकी जो है आय भाव पर पड़ती है। तो इनको जो है, इनको दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, इनको भाग्य का भी साथ मिलता है और इनका लाभ भी होता है। जातक आशावादी होता है, सुसंस्कृत होता है। ये पृथ्वी तत्व की राशियों में अगर है ये गुरु, तो व्यापार, वाणिज्य और शेयर बाजार से लाभ देता है। और वायु तत्व की राशियों में तो बौद्धिक अनुसरण कराता है। और जल तत्व की राशियों में अगर हैं बृहस्पति, तो समुद्री यात्राओं से लाभ मिलता है व्यक्ति को। यदि निर्बली हो तो जातक को कृतघ्न मित्रों वाला, मतलब कपटी मित्र देता है और स्वयं भी व्यक्ति कृतघ्न हो जाता है। यश के लिए काम करता है लेकिन अपयश मिल जाता है, व्यसनी हो जाता है, पत्नी और संतान से प्रेम नहीं करता है, विषादपूर्ण जीवन जीता है। अगर तृतीय भाव में शुक्र हो तो तृतीय भाव में शुक्र विवाह के लिए शुभ नहीं होते हैं। यह विवाह में विलंब करते हैं, तनाव देते हैं, एक से अधिक विवाह के लिए लक्षण प्रकट करते हैं। अंतर्जातीय विवाह की तरफ जो है व्यक्ति जाता है। यदि पीड़ित हो तो जातक को धूर्त बना देते हैं, व्यवसाय में हानि उठाता है और उसकी कई बहनें होती हैं। शनिदेव जातक, अगर शनिदेव पराक्रम भाव में हैं तो जातक की छोटी बहन होती है। यदि बली हो तो उत्तरदायित्व और व्यवहार कुशल होता है व्यक्ति, राजनीतिक चतुराइयों वाला होता है, चिंतन मनन और मन को एकाग्रचित कर देता है, मतलब वो मन से बहुत मजबूत होता है। शनिदेव अगर हैं तो दर्शन शास्त्र में रुचि हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि शनिदेव प्राचीन चीज़ों पर फोकस्ड रहते हैं। शनिदेव प्राचीन चीज़ों का अध्ययन कराते हैं, तो दर्शन में रुचि रखता है व्यक्ति। उच्च और स्वराशि के हों तो भाइयों को लाभ अवश्य देते हैं शनिदेव। तो और यदि निर्बली हों अथवा दुर्स्थित हों तो व्यक्ति का जो रंग होता है वो गहरा होता है। भाई, जो कि तीसरा भाव भाइयों का है, तो भाइयों को हानि होगी, मानसिक उत्पीड़न होती है। लेकिन अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों तो भाइयों और भाइयों के मध्य कलह की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त करने में रुकावटें देते हैं, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि भाग्य पर है और भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तीसरे भाव में राहु हों तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा, अथवा अपने अगर पुत्र होगा तो सबसे बड़ा, पुत्री होगी तो सबसे बड़ी। शेर के समान साहस देता है, साहसी, वीर, भाग्यशाली बनाता है और धनवान भी होता है, जो मित्रों से युक्त होता है। तृतीय भाव में अगर यहाँ सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि लिखी हो तो राहु प्रभावशाली व्यक्तित्व को जन्म देता है, अच्छा भाग्य और पड़ोसियों से अच्छे समझौते भी होते हैं। यात्रा, लेखन और प्रकाशन में व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। केतु अगर तीसरे भाव में हो तो और स्वग्रही अथवा उच्च की हों तो अत्याधुनिक खुशियाँ देते हैं। जातक धनवान होता है, विषयासक्त होता है, शत्रुओं का नाश भी करता है, अपने कार्यों में दक्ष होता है, लंबी आयु को भोगता है और स्वादिष्ट भोजन करने में उसकी विशेष रुचि होती है। लेकिन केतु अगर खराब हैं तो
व्यक्ति डरा हुआ रहता है और अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के प्रति आसक्त होता है और उसके द्वारा उसको हानि भी होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक अवसाद में चला जाता है और लाभविहीन अगर यात्रा भी करता है तो उसकी यात्रा जो है पीड़ादायक होती है, कष्टदायक होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट चपेट हो लगता है, तमाम समस्याएं होती हैं। तो ये तो रहा कुंडली के तीसरे भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने से फल। आप भी अपनी कुंडली को देखिए, आपके यहाँ तीसरे भाव में यदि इन ग्रहों की स्थिति बनती है, शुभ ग्रह हैं, उच्च की राशि में हैं, मित्र की राशि में हैं, स्वराशि में हैं, तब तो अच्छे परिणाम देंगे। ग्रहों से पीड़ित हैं, शत्रु राशि में हैं, नीच राशि में हैं, नवांश में भी नीच हैं, तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके तीसरे भाव में कौन से ग्रह हैं, तो उसको देख करके अपनी कुंडली को बहुत ही सरल भाषा में विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।